राधे राधे। जय श्री कृष्णा। माघ माह की आप सभी भक्तों को अनंत शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण तथा माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी भक्तों पर बनी रहे। माघ माह की शुरुआत हो चुकी है, जिसका समापन 12 फरवरी को होगा। इसीलिए हम माघ मास के महात्म की कथा सुनेंगे। माघ मास भगवान विष्णु को समर्पित होता है। माघ मास में भगवान विष्णु सहित माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है, जिससे अनंत फलों की प्राप्ति होती है। आज बुधवार है, गणेश जी का दिन है, इसीलिए वीडियो की शुरुआत में हम बुधवार व्रत कथा का श्रवण करेंगे। श्री गणेश एवं बुढ़िया माई की कहानी। एक बुढ़िया माई थी, मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती थी। रोज बनाए रोज गल जाए। एक सेठ का मकान बन रहा था। वो बोली, पत्थर का गणेश बना दो। मिस्त्री बोले, जितने हम तेरा पत्थर का गणेश घड़ेंगे उतने में अपनी दीवार ना चिनेंगे। बुढ़िया बोली, राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब उनकी दीवार टेढ़ी हो गई। वो चीने और ढा देवे, चीने और ढा देवे। इस तरह करते करते शाम हो गई। शाम को सेठ आया। उसने कहा, आज कुछ भी नहीं किया। वो कहने लगे, एक बुढ़िया आई थी। वो कह रही थी, मेरा पत्थर का गणेश गढ़ दो। हमने नहीं गढ़ा तो उसने कहा, तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। तब से दीवार सीधी बन ही नहीं रही है। बनाते हैं और ढा देते हैं। सेठ ने बुढ़िया बुलवाई। सेठ ने कहा, हम तेरा सोने का गणेश गढ़ देंगे, हमारी दीवार सीधी कर दो। सेठ ने बुढ़िया को सोने का गणेश गढ़ा दिया। सेठ की दीवार सीधी हो गई। जैसे सेठ की दीवार सीधी की, वैसी सबकी करना। सुख करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची, नुरवी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची, सर्वांगी सुंदर उठी सिंदूराची, कंठी झलके माल मुक्ता फलांची। जय देव जय मंगल मूर्ति, दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ति। जय देव रत्न खचित फरा तुझ गौरी कुमरा, चंदनाची उटी कुमकुम केशरा, हीरे जडित मुकुट शोभतो बरा, रुणझुन तीनों पूरे चरणी घागरिया। जय देव जय मंगल मूर्ति, दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ति। जय देव लंबोदर पीतांबर फणिवर बंदना, सरल शोंड वक्र तुंड त्रियनयना, दास रामाच्या वाट पाही सदना, संकटी पावावे निर्वाणी रक्षावे, शूरवर वंदना। जय देव जय मंगल मूर्ति, दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ति। जय देव सिंदूर लाल चढ़ायो अच्छा गजमुख को, दोन दिल लाल विराजे शुत गौरी हर को, हाथ लिए गुड़ लड्डू शाही शूरवर को, महिमा कहे न जाए लागत हूँ पद को। जय देव जय श्री गणराज विद्या सुखदाता, धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता। जय देव अष्टो सिद्धि दासी, संकट को बैरी विघ्न विनाशन, मंगल मूरत अधिकारी, कोटि सूरज प्रकाश ऐसी छवि तेरी, गंढस्थ मदमस्त सु झूले शशि बिहारी। जय देव जय श्री गणराज विद्या सुखदाता, धन्य तुम्हारा दर्शन मेरा मन रमता। जय देव भाव भगत से कोई शरणागत आवे, संतत संपत्त सभी भरपूर पावे, ऐसे तो महाराज मोको अति भावे, गोसावी नंदन निश दिन गुण गावे। जय देव जय श्री गणराज विद्या सुखदाता, धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता। जय देव सुख करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची, नुरवी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची, सर्वांगी सुंदर उठी सिंदूराची, कंठी जल के माल मुक्ता फलांची। जय देव जय मंगल मूर्ति, दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ति। जय देव दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ति। जय देव अब वीडियो में आगे हम माघ मास महात्म के अध्याय 2 का श्रवण करेंगे। राजा के ऐसे वचन सुनकर तपस्वी कहने लगा कि
हे राजन, सूर्यदेव जल्दी ही उदय होने वाले हैं, इसीलिए ये समय हमारे स्नान का है, कथा कहने का नहीं है। सो आप स्नान करके घर जाओ और अपने गुरु वशिष्ठ जी से इस महात्म को सुनो। इतना कहकर तपस्वी सरोवर में स्नान करने चले गए और राजा भी स्नान करके अपने राज्य में लौट गए और रानी को जाकर तपस्वी की सारी बातें बताई। तब सूत जी कहने लगे कि राजा ने गुरु वशिष्ठ से क्या प्रश्न किया और उन्होंने क्या उत्तर दिया, सो कहिए। व्यास जी कहने लगे कि हे सूत जी, राजा दिलीप ने रात्रि में विश्राम कर प्रातःकाल ही गुरु वशिष्ठ के पास जाकर उनके चरणों को स्पर्श कर तपस्वी की सारी बातों को बताया और कहा कि हे गुरुदेव, आपने मुझे आचार, दंड, नीति, राज्य, धर्म, ज्ञान, यज्ञ और उनकी विधियां, भगवान विष्णु की महिमा अनेक प्रकार से तथा विस्तार पूर्वक बतलाई है। अब आप मुझे माघ मास का महात्म कहिए। सो हे तपोधन, इसकी विधि समझाइए। गुरु वशिष्ठ कहने लगे कि हे राजन, तुमने दोनों लोकों के कल्याणकारी वनवासी तथा गृहस्थियों के अंतःकरण को पवित्र करने वाले माघ मास के स्नान का बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है। मकर राशि में सूर्य के आने पर माघ माह में स्नान का फल गौ, भूमि, तिल, वस्त्र, स्वर्ण, अन्न, घोड़ा आदि दानों तथा चंद्रायण, ब्रह्म, कुर्च, व्रत आदि से भी अधिक होता है। वैशाख तथा कार्तिक में जब दान, तप और यज्ञ बहुत फल देने वाले हैं, परंतु माघ मास में इनका फल बहुत अधिक होता है। माघ मास में स्नान करने वाला मनुष्य राजा और मुक्ति के मार्ग को जानने वाला होता है। दिव्य दृष्टि वाले महात्माओं ने कहा है कि जो मनुष्य माघ माह में सकाम या भगवान के निमित्त नियम पूर्वक माघ मास में स्नान करता है, वह अनंत फल वाला होता है। उसको शरीर की वृद्धि, प्रीति, ऐश्वर्य तथा चारों प्रकार के फलों की प्राप्ति होती है। अदिति ने 12 वर्ष तक मकर संक्रांति में अन्न त्याग कर स्नान किया। इससे तीनों लोकों को उज्जवल करने वाले 12 पुत्र उत्पन्न हुए। माघ में स्नान करने से ही रोहिणी, सुभगा, अरुंधति दानशीलता हुई और इंद्राणी के समान रूपवती होकर प्रसिद्ध हुई। जो माघ मास में स्नान करते हैं और देवताओं के पूजन में तत्पर रहते हैं, उनको सुंदर स्नान, हाथी तथा घोड़ों की सवारी तथा दान को द्रव्य प्रदान होता है। अतिथियों से उनका घर भरा रहता है और उनके घर में सदा वेद ध्वनि होती रहती है। वह मनुष्य धन्य है जो माघ मास में स्नान करते हैं, दान देते हैं और नियमों का पालन करते हैं। दूसरों के पुण्यों के क्षीण होने पर मनुष्य स्वर्ग से वापिस आ जाता है, लेकिन माघ मास में स्नान करने वाला मनुष्य कभी स्वर्ग से वापिस नहीं आता। इससे बढ़कर कोई तप, दान और नियम पवित्र और पापनाशक नहीं है। भृगु जी ने मणि पर्वत पर विद्याधरों को यह सुनाया था। तब राजा ने कहा कि ब्राह्मण भृगु ने कब विद्याधरों को यह बताया था, सो बताइए। तब ऋषि जी कहने लगे कि हे राजन, एक समय 12 वर्ष तक वर्षा न होने के कारण, जब प्रजा क्षीण होने के कारण संसार में बड़ी उद्गिणता छा गई। हिमाचल और विंध्याचल पर्वत के मध्य का देश निर्जन होने के कारण श्राद्ध, तप आदि सब कुछ छूट गए। सारा लोक विपत्तियों में फंसकर प्रजाहीन हो गया। सारा भूमंडल अन्न और फल से रहित हो गया। तब विंध्याचल से नीचे बहती हुई नदी के सुंदर वृक्षों से आच्छादित अपने आश्रम से निकलकर श्री भृगु ऋषि अपने शिष्यों सहित हिमाचल पर्वत पर गए। इस पर्वत की चोटी नीली और नीचे का हिस्सा सुनहरे रंग का
होने के कारण पीताम्बरधारी भगवान के समान लग रहा था। पर्वत के बीच का भाग नीला और बीच बीच में कहीं कहीं सफेद स्फटिक होने से तारों के समान शोभा को प्राप्त हो रहा था। रात्रि के समय वह पर्वत दीपकों की तरह चमकती हुई दिव्य औषधियों से पूरित किसी महल की शोभा को प्राप्त होता था। वह पर्वत शिखाओं पर बांसुरी बजाती और सुंदर गीत गाती हुई किन्नरियों तथा केले के पत्तों की पताकाओं से अत्यंत शोभा को प्राप्त हो रहा था। यह पर्वत पन्ना, नीलम, पुखराज तथा इसकी चोटी से निकलती रंग बिरंगी किरणों से इंद्रधनुष के समान प्रतीत होता था। स्वर्ण आदि सभी धातुओं से तथा चमकते हुए रत्नों से चारों ओर फैली हुई अग्नि ज्वाला के समान शोभायमान था। इस पर्वत पर बनी गुफाओं में ब्रह्म का ध्यान करते हैं। यहाँ के जंगलों में हाथी अपने बच्चे के साथ खेल रहे हैं। यह पर्वत हमेशा राजहंस तथा मोरों से भरा रहता है, इसी कारण इसे हेमकुंड कहते हैं। यहाँ पर सदा ही देवता और अप्सरा निवास करते हैं। इसके आगे की कथा हम माघ मास महात्म के 3 अध्याय में करेंगे। आगे के वीडियो में हम श्री गणेश चालीसा का श्रवण करेंगे। जय गणपति सद्गुण सदन, कविवर बदन कृपाल, विघ्न हरण मंगले करण, जय जय गिरिजालाल। जय 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 गणपति राजू, मंगल भरण करण शुभ काजू, जय गज बदन सदन सुखदाता, विश्व विनायक बुद्धि विदाता, वक्रतुंड सुचि सुंड सुहावन, तिलक त्रिपुंड भाल मन भावन, राजित मणि मुक्तन उर्माला, स्वर्ण मुकुट सिर नयन विशाला, पुस्तक पाणि कुठार त्रिशूला, मोदक भोग सुगंधित फूलम, सुंदर पीताम्बर तन साजित, चरण पादुका मुनि मन राजित, धनी शिव सुवन षडानन भ्राता, गौरी ललन विश्व विधाता, रिद्धि सिद्धि तव चवर डुलावे, मूषक वाहन शोहत द्वारे, कहो जन्म शुभ कथा तुम्हारी, अति सूची पावन मंगलकारी, एक समय गिरिराज कुम्हारी, पुत्र हेतु तब कीन्हा भारी, भयो यज्ञ जब पूर्ण अनुपा, तब पहुँचियो तुम धरि द्विज रूपा, अतिथि जानी के गौरी सुखारी, बहुविधि सेवा करी तुम्हारी, अति प्रसन्न है तुम वर दीना, मातु पुत्र हित सो तब कीना, मिल ही पुत्र तु ही बुद्धि विशाला, बिना गर्भ धारण यही काला, गणनायक गुण ज्ञान निधाना, पूजित प्रथम रूप भगवाना, अस कही अंतर ध्यान रूप है, पलना पर बालक स्वरूप है, बनी शिशुरुदन जब ही तुम ठाना, लखी मुख सुख नहीं गौरी समाना, सकल मगन सुख मंगल गावही, नभते सूरन सुमन वर्षा वही, शंभु उमा बहुदान लुटावही, सुर मुनि जन सुत देखन आवही, लखी अति आनंद मंगल साजा, देखन भी आए शनि राजा, निज अवगुण गुनी शनि मन माही, बालक देखन चाहत नाही, गिरजा कछु मन भेद बढ़ायो, उत्सव मोर न शनि तू ही भायो, कहन लगे शनि मन सकुचाई, का करी हो शिशु मोहि दिखाई, नहीं विश्वास उमा कर भयउ, शनि सो बालक देखन कहाऊ, पड़त ही शनि द्रग कोर्ण प्रकाशा, बालक सिर उड़ी गयो आकाशा, गिरजा गिरि विकल है धरणी, सो दुख दशा गयो नहीं वरणी, हाहाकार मचियो कैलासा, शनि किन्हों लखी शुत को नाशा, तुरत गरुड़ चढ़ विष्णु सिधाए, काटी चक्र सो गज सिर लाए, बालक के धड़ ऊपर धारियो, प्राण मंत्र पढ़ शंकर डारियो, नाम गणेश शंभु तब कीन्हे, प्रथम पूज्य बुद्धि निधि वर दीन्हे, बुद्धि परीक्षा जब शिव कीन्हा, पृथ्वी की प्रदक्षिणा लीन्हा, चले सदानन भरमी भुलाई, रची बैठ तुम बुद्धि उपाई, चरण मातु पितु के धर लीन्हे, तिनके 7 प्रदक्षिण कीन्हे, धनी गणेश कहि शिव ही हर से, नभते सूरन सुमन बहुबर से, तुम्हारी महिमा बुद्धि बढ़ाई, शेष सहस मुख सकै न गाई, मैं मतिहीन मलिन दुखारी, करहु कौन विधि विनय तुम्हारी, भजत राम सुंदर प्रभु दासा, लख प्रयाग ककरा दुर्वासा, अब प्रभु दया दीन पर कीजिए, अपनी शक्ति भक्ति कुछ दीजिए,
श्री गणेश यह चालीसा पाठ करे धर ध्यान। नित नव मंगल ग्रह बसे लहे जगत सन्मान। संवत अपन सहस्त्रदश ऋषि पंचमी दिनेश। पूर्ण चालीसा भयो मंगल मूर्ति गणेश। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।